हाल ही में रीवा संभाग के जिलों रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली में अंग्रेजी शिक्षकों के लिए जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था, वह शिक्षा गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम था। इस प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय प्रशिक्षक जैसे असित शर्मा, नंदकिशोर पाठक और रविनेश शुक्ला ने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। यह एक बेहतरीन पहल है जो शिक्षण विधियों को सुधारने और शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में सहायक है। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है और शिक्षकों को अंग्रेजी दक्षता में सुधार सीधे छात्रों के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। इससे छात्र न केवल शैक्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि जीवन में भी बेहतर संवाद कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिज कोर्स का उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना है जिन्होंने शिक्षा में कोई महत्वपूर्ण समय गंवाया है, ताकि वे जल्दी से बुनियादी ज्ञान हासिल कर सके। यह प्रशिक्षण और बाद में आयोजित पोस्ट कोर्स टेस्ट यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि प्रशिक्षण का प्रभाव सही ढंग से मापा जा सके। इसके जरिए छात्रों को सुधार के लिए सही दिशा निर्देश मिलते हैं। हालांकि यह पहल सराहनीय है, लेकिन हमें कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। 3 दिन का प्रशिक्षण चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंग्रेजी शिक्षण की जटिलताओं को पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता, खासकर उन क्षेत्रों में जहां शिक्षकों की दक्षता और छात्रवृत्ति स्तर भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक बदलाव लाने के लिए यह प्रशिक्षण निरंतर होना चाहिए और शिक्षकों को कक्षा में लागू करने के लिए उचित समर्थन मिलना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कई शिक्षकों के पास प्रशिक्षित होने के बाद भी संसाधनों की कमी हो सकती है, जिससे वे प्रशिक्षण में सीखी गई बातों को लागू नहीं कर पाते। इसके लिए उन्हें शिक्षण सामग्री, पेशेवर विकास और एक सहयोगी नेटवर्क की आवश्यकता होती है। बिना इसके 3 दिन का प्रशिक्षण उतना प्रभावी नहीं हो सकता। अंत में, जबकि ब्रिज कोर्स उन छात्रों की मदद करने का दावा करता है जिन्होंने स्कूल में कोई समय गंवाया है, क्या यह पर्याप्त है? क्या यह छात्रों को पूरी तरह से तैयार कर पाएगा? केवल ब्रिज कोर्स से शिक्षा की गुणवत्ता में मूलभूत बदलाव लाना संभव नहीं है, क्योंकि यह केवल बुनियादी स्तर पर ज्ञान प्रदान करता है और छात्रों के अन्य विषयों में गहरी समझ और दक्षता की आवश्यकता होती है। का सेकेंड सेशन है। मैं एक बार इससे पहले भी ट्रेनिंग ले चुकी हूँ, लेकिन ये जो ब्रिज कोर्स था ये थोड़ा यूनिक था। यहाँ पे सबको हमको इकट्ठा ट्रेनिंग दी गई और जो हमारे ट्रेनर्स थे उन्होंने हमको इतने अच्छे तरीके से ट्रेन किया कि जिससे हम बच्चों को वो दे पाएंगे इनिशियल चीज़ जिसको हम शुरुआती दौर पे बच्चों को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी नीड होती है। बिकॉज वो बच्चे जब 8 से 9th में आते हैं तो वो बहुत लेवल उनका बहुत लो होता है और वो हाई लेवल पे आते हैं तो उनको बहुत एक्सपेक्टेशन होती है। तो उनको किस पोलाइटनेस के साथ और कितने अच्छे तरीके से हम डील कर सकते हैं और एक इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच कितना फ्रेंडली हो सकता है, इन सब को लेके भी हमारे ट्रेनर्स ने हमको बताया। स्पेशली आशीष सर, पाठक सर, इन्होंने मतलब एक खेल के कैसे हम बच्चों को अपने साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनको हैप्पीली अपने साथ इंगेज करके चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं। कितनी कक्षा के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी अब हम इतने सारे टीचर्स हैं, नंबर ऑफ टीचर्स हैं यहाँ पे। एक स्कूल में कम से कम एक क्लास में 50 to 60 स्टूडेंट होते हैं, तो सभी टीचर्स एक वॉलंटियर्स की तरह हैं जो सारे स्कूल में अपने द्वारा ली हुई इस ट्रेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बच्चों में एक अच्छा बेसिक डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट चाहती है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा और इस ट्रेनिंग का रिजल्ट जो है एक पॉजिटिव वे में आएगा। यही सोच के साथ ये जो ट्रेनिंग है ये हो रही है और हम इसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। निर्देशानुसार ये ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं में जो बच्चे आते हैं कक्षा 8वीं पास करके, उनके लिए एक ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। उस ब्रिज कोर्स के प्रभावी संचालन के लिए ये संभाग स्तरीय अंग्रेजी विषय का प्रशिक्षण 3 दिवस से चल रहा है, जिसमें कि रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली जिले के कक्षा 9वीं में अंग्रेजी विषय पढ़ाने वाले शिक्षक यहाँ आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आज 3रा दिन है। तो इसमें क्या क्या बताया जाएगा और बच्चों के लिए क्या होगा इसमें ब्रिज कोर्स के लिए जो 2 किताबें बनाई गई हैं, डिज़ाइन किया गया है, टीचर हैंडबुक और स्टूडेंट वर्कबुक। उसकी सहायता से बच्चों को जो कक्षा 1 से 8 तक उनकी जो कमियां रही हैं सीखने में अंग्रेजी विषय में, उन कमियों को दूर करने के लिए ये एक विशेष कोर्स तैयार किया गया है। जो बच्चे 8वीं से 9वीं में आते हैं और अगर वो 8वीं तक की जो उनकी दक्षताएं हैं, जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं,
वो अगर वो नहीं रखते हैं, उनके अंदर कमी है, तो उस गैप को, लर्निंग गैप को भरने के लिए ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है, जो एक ब्रिज का काम करेगा वो गैप को भरने के लिए। हूँ, आप सब यहाँ पे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ भी इकट्ठा होकर के सभी एक बगीचे के फूल की तरह से हैं, जो हर रंग में हैं, हर जगह से हैं, अच्छा लगता है। हमारे डॉक्टर प्रतीक चतुर्वेदी सर हैं, पाठक सर हैं, शुक्ला सर हैं और आशीष सर हैं। इन ट्रेनिंग्स में आकर के मैं तो कुछ नहीं बोलता हूँ, अभी तक इतनी ट्रेनिंग से मैं कुछ नहीं बोलता था, लेकिन आप थोड़ा बोलने की इच्छा हुई बोलने के लिए आया। मैं ये जो उसके लिए उस कक्षा की बहुत जरूरी है। रही बात अब आगे जो ब्रिज कोर्स की, तो ये मैं इस मंच पे, इस पोडियम पे बोलना नहीं चाहता, पर मैं ये जो मंच पे, इस स्टेज पे हैं, इनके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मैसेज पे डाले कि 1 से 8 तक की जो नहीं खड़ा हो सकता है। हम जब एक बार ट्रेनिंग पे जाने के लिए हमको एक बार मतलब कॉल किया गया था, हमारे कुछ लोग थे, अधिकारी लोग, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, पर जब उन्होंने कहा कि बच्चों को कैसे आप पढ़ाएंगे, उनको प्रीपोजिशन, आर्टिकल आप कैसे पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा यदि आप क्षमा करें, मुझे मेरी गलती के तो मैं बोलूँ। बोले आ जाइए। तो जब मैंने कहा कि लड़के से ABCD बनती नहीं है, उसको आर्टिकल हम कहाँ पढ़ा देंगे, क्या जानेगा वो। तो पहला हमारा रिक्वेस्ट ये है कि nothing is impossible in this world, everything is possible. You have to dedicate it towards your work. आपको अपने काम के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। It will take hard work. along with सर, तो हम सब कर सकते हैं, पर हमें उसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं कि जो 1 से 8 तक है, उसको हमारी सरकार और जो संबंधित व्यक्ति हैं उसको सुधारें, ताकि जो प्रेशर हम लोगों के ऊपर इतना बन रहा होता है, रिजल्ट जब तक नहीं निकलता है तब तक हम लोगों के सांस अटकती रहती है कि क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई कंडीशंस हमारे सामने खड़ा करके रख दिया हुआ है। हमें अपनी नौकरी बचाने की इतनी टेंशन रहती है, नहीं करना है, पर टेंशन एक अलग चीज है, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि जो काम हमें दिया गया है उस काम को बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ से हमारी जॉब चली जाएगी, सपोज जॉब नहीं रिटायर हो जाएंगे, तो फिर हम यदि अपने काम को ठीक से नहीं कर। जी हाँ, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे ऐसी ही रोचक जानकारी से जुड़ने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहें आदर्श न्यूज़ 9।